दोस्तों हमारे देश में एक फेस्टिवल की शुरुआत हो चुकी है और ये त्योहार कोई और नहीं आईपीएल है। ये हर साल आता है और पूरे देश को एक साथ जोड़ देता है। इंडिया जैसे क्रिकेट लविंग नेशन में आईपीएल का इंतजार सभी को रहता है, लेकिन सिर्फ हमें ही नहीं, इसका इंतजार बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट ऑफ इंडिया यानी बीसीसीआई को भी रहता है। और इसका कारण है आईपीएल से होने वाली कमाई। आईपीएल की पॉपुलैरिटी साल दर साल बढ़ती ही जा रही है, जिसके चलते आज के टाइम में बीसीसीआई के लिए आईपीएल बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है उसके रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए। और जानकारों का ये भी कहना है कि अगले 5 सालों में केवल मीडिया राइट्स को सेल करके ही बीसीसीआई 50,000 करोड़ तक कमा सकती है। कोरोना के चलते फाइनेंशियल ईयर 2020 और 2021 के फाइनेंशियल क्राइसिस में भी बीसीसीआई ने 16,000 करोड़ का नेटवर्क के साथ वर्ल्ड का रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड बन गया था और इसमें आईपीएल का अहम योगदान था। और एक्सपर्ट का ये भी मानना है कि इस साल यह 18,000 करोड़ हो जाएगा, जिसके चलते बीसीसीआई इस साल भी वर्ल्ड का रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड बने रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आईपीएल से अभी तक बीसीसीआई ने कितनी कमाई की है और साथ में आईपीएल की फाइनेंशियल जर्नी की भी बताएंगे, जिससे आईपीएल को वर्ल्ड बेस्ट लीग में से एक बना दिया है। चलिए शुरू करते हैं आगे की वीडियो को बिना किसी देरी के। दोस्तों हम सभी को तो पता ही है, इंडिया में क्रिकेट गली गली में खेला जाता है। आईसीसी के द्वारा एक सर्वे में पाया गया कि पूरे वर्ल्ड में क्रिकेट 1 बिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स है, जिसमें से 90% से भी ज्यादा लोग केवल इंडिया सब कॉन्टिनेंटल में रहते हैं। हमारे देश की हर गली में आपको कोई ना कोई क्रिकेट खेलता हुआ मिल जाएगा और जो क्रिकेट नहीं खेलते वो क्रिकेट देखते हुए मिल जाएंगे। इससे ही क्रिकेट की दीवानगी देखते हुए ही बीसीसीआई ने साल 2008 में क्रिकेट के सबसे बड़े लीग आईपीएल की शुरुआत की और देखते ही देखते आईपीएल की फैन फॉलोइंग इस हद तक बढ़ गई और इसीलिए आईपीएल बीसीसीआई को सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है। आईपीएल के माध्यम से बीसीसीआई 2 मेजर सोर्सेज से रेवेन्यू अर्न करती है, स्पॉन्सरशिप और मीडिया राइट्स। अगर हम स्पॉन्सरशिप की बात करें तो यह मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है। इससे कोई भी कंपनी किसी इवेंट या प्रोग्राम में अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करती है, जहां स्पॉन्सरशिप मिलने से उस कंपनी के प्रोडक्ट्स लोगों के सामने विजिबल होते हैं और लोग उनके बारे में जानने लगते हैं और प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट भी धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है, लोगों के सामने इनकी डिमांड भी बढ़ती है। इंडिया में आईपीएल का क्रेज को देखकर बहुत सी कंपनी के बीच स्पॉन्सरशिप को लेकर कड़ा मुकाबला भी होता है। कोई भी कंपनी आईपीएल के साथ अपना ब्रांड नेम जोड़ने का मौका नहीं छोड़ना चाहती है। चलिए अब बात करते हैं कि आईपीएल जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर अभी तक किस किस कंपनी ने स्पॉन्सरशिप हासिल की और कितने देने पड़े उसे बीसीसीआई को। 2008 से 2012 तक आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर इंडिया का लार्जेस्ट रियल एस्टेट डेवलपर डीएलएफ रहा। इसने 5 सालों के लिए इस स्पॉन्सरशिप के अगेंस्ट आईपीएल को 200 करोड़ पे किए। 2012 के बाद अगले 5 सालों के लिए इस टाइटल स्पॉन्सरशिप के राइट्स एक्सिको ने 397 करोड़ रुपए पे किए, लेकिन 5 साल के टेन्योर के दौरान आईपीएल से चेन्नई और राजस्थान की फ्रेंचाइजी से बाहर होने से इस डील को 2015 में ही खत्म करना पड़ा। इसके बाद बीसीसीआई ने बचे हुए 2 सीजन के लिए स्पॉन्सरशिप राइट्स चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी वीवो को 200 करोड़ में सेल किया। जून 2017 में वीवो ने अगले 5 सालों के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप को रिटेन करते हुए बीसीसीआई को 2,199 करोड़ रुपए पे किए। दोस्तों यह आंकड़ा 2014 में हुए डील से 454% ज्यादा था, जो देश में बढ़ते हुए आईपीएल के क्रेज को बताता है। लेकिन जुलाई 2020 लद्दाख में हुए इंडिया चाइना के बीच तनाव होने के कारण वीवो को यह स्पॉन्सरशिप छोड़नी पड़ी। फिर 2020 के आईपीएल स्पॉन्सरशिप के राइट्स को ड्रीम 11 ने 222 करोड़ में खरीदा। इसके बाद 2021 के सीजन में वीवो ने दोबारा टाइटल स्पॉन्सरशिप के तौर में आईपीएल में एंट्री ली, लेकिन वह इस बार इसे हासिल नहीं कर पाया और अंत में अगले 2 सीजन के लिए वीवो को टाटा ग्रुप के द्वारा आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सर के तौर पे रिप्लेस किया गया। इस सारे स्पॉन्सरशिप राइट्स को सेल करके बीसीसीआई ने हुज रेवेन्यू जनरेट किया। टाटा ने अगले 2 सालों के लिए स्पॉन्सरशिप के लिए बीसीसीआई को 670 करोड़ रुपए पे किए। अगर हम सिर्फ 2020 के आईपीएल सीजन की ही बात करें तो बीसीसीआई ने स्पॉन्सरशिप और दूसरे डील से लगभग 800 करोड़ रुपए कमाए थे। टाटा के अलावा बीसीसीआई ने इस आईपीएल के लिए रुपए और स्विगी इंस्टामार्ट की कंपनी के साथ करोड़ों की डील साइन की है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2008 में आईपीएल के आने के बाद से आज तक बीसीसीआई द्वारा आईपीएल स्पॉन्सरशिप से कमाए गए हाईएस्ट रेवेन्यू आया था 2020 में। दोस्तों ये थी आईपीएल स्पॉन्सरशिप से कमाए हुए पैसों की बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आईपीएल के मीडिया राइट्स सेल करके बीसीसीआई ने कितनी अर्निंग जनरेट की है। बीसीसीआई आईपीएल की मीडिया राइट्स ब्रॉडकास्टर को सेल करते हुए एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करता है। आईपीएल में अब तक सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क और स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क 2 ही ब्रॉडकास्टर रहे हैं। सोनी नेटवर्क ने 2008 से 2017 तक आईपीएल की मीडिया राइट्स 8,200 करोड़ में लिया था, तो सोनी द्वारा पेड राइट्स से बीसीसीआई ने प्रॉफिट जनरेट भी किया था।
वहीं सोनी ने एडवर्टीजमेंट से अपनी रेवेन्यू जनरेट किया। सोनी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क ने 2018 में अगले 5 सालों के लिए मीडिया राइट्स को 16,347 करोड़ रुपीस में खरीदा। इन दोनों डील्स में जो ये पैसों का गैप है, ये हमें आईपीएल की पॉपुलैरिटी को बताता है। दोस्तों, आईपीएल इतना पॉपुलर हुआ इन दिनों, इन सालों में, तो इसके पैसे भी कितने ज्यादा बढ़ गए आप ये देख ही सकते हैं। दोस्तों, स्टार स्पोर्ट्स के साथ बीसीसीआई की यह डील इस सीजन के एंड में खत्म होने वाली है और बीसीसीआई ने अगले 5 सालों के लिए आईपीएल के सीजन के टेंडर पब्लिश भी कर दिए हैं मीडिया राइट्स के लिए। बीसीसीआई ने टेंडर पब्लिश करते हुए कंपनीज को 2023 से 2027 तक आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को परचेज करने का इनविटेशन सेंड किया है। 12 जून 2022 से शुरू होने वाली यह ऑनलाइन ऑक्शन में कई जानी मानी कंपनीज पार्टिसिपेट करते हुए नजर आएगी और दिसंबर 2021 में इस बात का अनुमान लगाया गया था कि अगले 5 सालों के लिए आईपीएल मीडिया और डिजिटल राइट्स की वैल्यूएशन लगभग 36,000 करोड़ होगी। लेकिन अगले 3 महीनों के अंदर ही बीसीसीआई ने यह डिक्लेयर किया है कि आईपीएल की मीडिया राइट्स की वैल्यूएशन पिछले वैल्यूएशन नंबर से 14,000 करोड़ ज्यादा होने वाली है। मतलब अगले 5 सालों में ब्रॉडकास्टिंग कंपनी आईपीएल मीडिया राइट्स के लिए बीसीसीआई को 50,000 करोड़ तक पे कर सकती है। एक्सपर्ट का यह कहना है कि यह मीडिया राइट्स आईपीएल का अभी तक का सबसे बड़ा होगा। जी5, सोनी, रिलायंस, वाईकॉम कंपनीज एक दूसरे से कॉम्पीट करते हुए नजर आएंगे। इस सब के अलावा बीसीसीआई का अनुमान है कि डिजिटल स्पेस के लिए अमेजन प्राइम, मेटा और यूट्यूब से बड़ा ब्रांड भी कॉम्पीट कर सकता है। दोस्तों, ऐसे ही रेवेन्यू सोर्स के कारण आज बीसीसीआई वर्ल्ड का रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड बन पाया है और यहाँ तक कि पैंडेमिक के टाइम जब सबके लिए एक टफ टाइम था, तब बीसीसीआई ने इसमें भी अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट करी थी। इस पैंडेमिक में आईपीएल वर्ल्ड के लिए एक लाइफ सेवियर बनकर उभरा था और 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर में बीसीसीआई ने आईपीएल की मदद से 1522 करोड़ का रेवेन्यू अर्न किया था, जहां 2020 में बीसीसीआई का टोटल रेवेन्यू 16,717 करोड़ था। वहीं एक साल के भीतर बीसीसीआई ने अपना रेवेन्यू को 18,000 करोड़ के पार तक पहुंचाया। 2022 के बाद जब अब वर्ल्ड पैंडेमिक से बाहर निकल रहा है, तो वहीं बीसीसीआई का रेवेन्यू भी इंक्रीज होता नजर आएगा। दोस्तों, यह थी उन डायरेक्ट रेवेन्यू की बात जो कि बीसीसीआई आईपीएल की मदद से जनरेट करता है। तो ये थी वीडियो की आईपीएल से बीसीसीआई ने अभी तक कितना कमाया है और आगे कितना वो अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें।